नमस्कार दोस्तों, आज 4 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है पीएम टू होस्ट सी पुतिन शरीफ वर्चुअली फॉर एससीओ समिट, है ना। एससीओ समिट होने वाला है और इसमें वर्चुअली जो है पीएम होस्ट करेंगे और इसी पे बात की गई है। तो आपको सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखना है, एससीओ समिट, ठीक है, ये आप देख लेंगे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है सेंटर एग्री टू डिप्लॉय एडिशनल आर्म फोर्सेस फॉर बंगाल पंचायत पोल। 8 जुलाई को पंचायत पोल है और इसके लिए आर्म फोर्सेस मतलब वहाँ पे एडिशनल भेजने के लिए राजी हो गया है। तो आपको ये देखना है कि जो सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, है ना। तो इसको आपको देखना है सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं, क्या क्या नाम है, उनका गठन कब हुआ है। तो ये आंतरिक सुरक्षा में आपको बहुत काम आने वाला है ना। तो ये दूसरा देखना है। तीसरा जो देखना है वो हमें पेज नंबर 6 पे देखना है ना। पेज नंबर 6 पे देखना है। इन शॉर्ट इंडिया शुड रिफ्यूज अमेरिका नेटो प्लस बेट, है ना। नेटो प्लस एक संस्थान एक तरीके से मान लीजिए, जिसमें नेटो के अलावा कुछ देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और जापान शामिल है। उसमें भारत को भी शामिल करने की बात की जा रही थी पर भारत ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सभी के साथ रिश्ते अलग रखना चाहता है। वो किसी एक पक्ष में झुके हुए दिखना नहीं चाहता है। तो ये आपको देखना है। नेटो देखना है, नेटो का गठन कब हुआ था, है ना, और क्यों हुआ था। और साथ ही साथ यह देखना है कि अमेरिका नेटो प्लस में भारत को क्यों शामिल करना चाहता है, इसका थोड़ा सा आपको सोचना है। तो ये यहां से आपको मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है क्लियरिंग द वाटर, है ना। जो भारत में अभी जल हर घर नल योजना या हर घर जल योजना जो चल रही है, तो उसके बारे में बात की गई है कि अभी जो सबके यहाँ पहुँचाने की बात है, कहाँ तक पहुँच पाया है, क्या लक्ष्य रखा गया है, कैसे बढ़ पाएगा और क्या क्लेम किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में ये चीज़ें हैं, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो है पेज नंबर 7 पे, स्टॉक टेक बिफोर ग्लोबल स्टॉक टेक, है ना। तो ये क्या है, इसमें यह है बॉर्न क्लाइमेट चेंज। बॉर्न क्लाइमेट चेंज अभी जो COP 28 होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो दुबई में होने वाला है दिसंबर में, उसके बारे में कि क्या हम स्टेक रख रहे हैं, क्या हमने किया है और किस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए, इसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि हम 2070 तक या जो टारगेट रखा रहा है उसको हम कहाँ तक अचीव कर पाते हैं। यदि हम नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में पूरी बात की गई है। पेरिस एग्रीमेंट क्या था, इसके बारे में आपको देखना है। COP 27 में क्या हुआ था, इसके बारे में देखना है। दो चीज़ें देखनी है, पेरिस एग्रीमेंट और COP 27 में क्या हुआ था, इसके दो निष्कर्ष देखने हैं आपको। पेरिस एग्रीमेंट में कौन कौन से गोल तय किए गए थे और COP 27 में उसके बारे में चर्चा की गई थी, हम कहाँ तक पहुँचे, है ना, इसके बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 8 पे, द लीगलिटी ऑफ द दिल्ली ऑर्डिनेंस। जो दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, अध्यादेश लाया गया था, उसकी लीगलिटी चेक करने की बात की गई। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद है ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन एक टर्म है। ग्रीडफ्लेशन उसे कहते हैं, जैसे ग्रीड का मतलब है लालच, तो लालच के द्वारा जो महंगाई बढ़ती है ना, उसको ग्रीडफ्लेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने पूरे सामान जो आवश्यक वस्तुएं उनको जमा कर रखा है, तो उसके द्वारा जो महंगाई बढ़ती है उसको ग्रीडफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको यहां से देखना है, ठीक है। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको रोका जा सकता है और जो कंज्यूमर है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं कि जापान में यदि ऐसा कोई करता है कि किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ गई, जैसे मान लीजिए अभी टमाटर की कीमत बढ़ गई है ना, तो जापानी लोग क्या करते, सभी लोग टमाटर खरीदना बंद कर देते। यदि टमाटर खरीदना बंद कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति ये जानबूझकर या यदि कोई एक ग्रुप जानबूझकर टमाटर का प्राइस बढ़ाया है तो उसे घाटे में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति टमाटर नहीं खरीदेगा। ये एक उनका एक आइडिया है। ये आइडिया एक संगठन, एक तरीके से मान लीजिए उनकी एक मानसिकता है
कि आप यदि एक निश्चित कीमत से ज्यादा रेट बढ़ाओगे तो कोई भी बाजार से उस चीज को नहीं खरीदेगा। इसका मतलब क्या है, अपने आप बाजार से कीमत नीचे आ जाएगी। तो ये ग्रीडफ्लेशन को रोकने का एक बहुत बड़ा उपाय है। जैसे मान लीजिए कि टमाटर बढ़ गया दाम, तो हम उसके जगह में आमचूर, इमली का पाउडर ये यूज कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें की जा सकती हैं। हाँ, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जिनका सप्लीमेंट नहीं है, जैसे नमक, जैसे कुकिंग ऑयल्स, है ना। कुकिंग ऑयल्स बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी सारे के सबके दाम बढ़े हुए हैं। तो ये ग्रिड इन्फ्लेशन नहीं होता, ग्रिडफ्लेशन नहीं होता। दरअसल क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें बढ़ती हैं तब उनकी कीमतें बढ़ती है, लेकिन कुछ चीजों पे ऐसा हो सकता है तो क्या करा जाएगा कि हम उसको खरीदना ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है, यहां से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है मोदी मीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्पीक ऑफ विजन 2047, है ना, पेज नंबर 10 पे। विजन 2047 2047 का जो विजन है ना, 100 साल आज़ादी के 100 साल, उसमें क्या क्या उपलब्धियां हैं उनको बढ़ाने के लिए एक मीटिंग ली गई थी। इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 14 पे चलते हैं। एक बहुत बड़ी मतलब चीज है, 14 से नहीं, 13 में है, और एक चीज दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल। अभी भारत के संसद भवन का उद्घाटन किया था, नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। वहां पे कुछ संतों ने मोदी के साथ वो काम किया था, प्रधानमंत्री के साथ उनको ये शपथ या एक तरीके से यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करके कराई गई थी। तो पश्चिम का मीडिया उसे बहुत हाईलाइट किया था। आप यहाँ पे देख पा सकते हो कि ये जो लोग हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये सांसद हैं, है ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सांसद हैं। ये भी प्रीस्ट हैं, ये भी पुजारी हैं, है ना, ये चर्च के पुजारी हैं। लेकिन ये आधुनिकता की बात करेंगे कि हम आधुनिक हैं और हमारा ये बेहतर है ना। तो ये चीजें समझिए कि जब वो करते हैं तो वो आधुनिकता है और हम करते हैं तो यह पिछड़ापन है। तो ये दोहरी बात हो गई, दोगली बात हो गई, है ना। तो इसलिए मैंने इसको दिखाया है कि ताकि आप कभी भी इंफीरियर भावना से ग्रस्त ना हो कि उन्होंने ये कपड़ा पहना है तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं, हमने ये कपड़ा पहना है तो हम बुरे दिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम इंफीरियर या हीन भावना से ग्रस्त ना हो, इसके लिए मैंने इसको रखा था। कोई न्यूज की कोई बात नहीं थी। आप इसे जरूर देखें और जरूर समझें, थोड़ा सोचें कि हम क्या सोचते हैं कि ये हमारे ऋषि मुनि आ गए या हमारे पंडित आ गए तो हमको लगता है कि हम मतलब क्या है, या रूढ़िवादी हैं या परंपरावादी। ये भी देखिए यूरोप में यही चीज चलती है। ठीक है, तो इसके लिए आप हीन भावना से कभी ग्रसित ना हो। इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पे है, और 14 पे हम चलते हैं। पेज नंबर 14 पे है और यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ईज्ड इन जून, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है, तो इसको आपको देखना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ने के साथ। धन्यवाद।